बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जो हालिके शर्को गर्ब भी है और मालिक अर्ज़ो समा भी। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। गुजरात में कत्लो गारत गरी एक ऐसा सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं लेता। थाना ककराली कोटला अरवली खान के नवाही गांव मछोड़ा में कत्ल की एक और लर्जाहेज वारदात अब से कुछ देर पहले पेश आई है। एक बदबख्त बेटे ने अपने ही बाप को गोली मारकर कत्ल कर डाला। वजह क्या बनी, आइए मैं आपको तफसील से आगाह करता हूं। नाज़रीन, इशा के करीब का वक्त था कि गांव मछोड़ा से ये अफसोसनाक खबर आई कि उस गांव के रिहायशी फरियाद हुसैन को उसके अपने ही बेटे ने कत्ल कर डाला, गोली का फायर किया और उसके बाद जो वजह बताई जा रही है वो बड़ी अफसोसनाक है। बताया ये जा रहा है कि फरियाद हुसैन ने अपनी अहलिया को तलाक दी और इसी की रंजिश थी और इसका दुख था कि किश्वर जो बेटा है फरियाद हुसैन का और इसकी उम्र महज अभी 18-19 साल बताई जाती है, इसने पिस्टल के फायर करके अपने बाप को कत्ल कर डाला। गोलियां लगने के बाद फरियाद हुसैन को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल कोटला अरवली खान मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर जान बहक हो गया। और नाज़रीन, तो तफसीलात इब्तदाई पता चली हैं। फरियाद हुसैन एक अरसा दुबई रहा है और आजकल ये पाकिस्तान में ही था और बताया ये भी जा रहा है कि ये कुछ अरसा से बीमार था। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इसको लाहक थी, घर में रहता था, जाहिर है बीमारी की वजह से कामकाज नहीं कर सकता। तो बताया ये जाता है कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता था, नाचाकियां रहती थी और आपको पता है कि अक्सर घरों में बड़ी वजह लड़ाई झगड़ों की एक सबसे बड़ी जो इसकी बुनियादी वजह है वो माली मामलात हैं, मुआशी हालात हैं घर के, जिनकी वजह से झगड़े होते हैं। अब फरियाद हुसैन चूंकि कामकाज नहीं करता था, घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था और ये भी पता चला है कि इसकी अहलिया अक्सर व बेशतर अपना दुख सुख खवातीन से करते हुए कहती थी कि ये इसका दिमाग काम नहीं करता, मैं इसको समझाती हूँ। जाहिर है वो कोई तल्ख कलामी करता होगा या कोई बदकलामी करता होगा। बहरहाल जो आज रिपोर्ट किया जा रहा है वो यही है कि शायद इन लड़ाई झगड़ों की वजह से कोई बात तूल पकड़ गई, फरियाद हुसैन ने अपनी अहलिया को तलाक दे दी और बेटे जो थे वो अपनी मां की ये जो जिल्लत थी बाप के हाथों, इस उम्र में जब बाप के बच्चे जवान हो रहे हों, तो इस उम्र में तलाक एक बड़ा मायूब लफ्ज समझा जाता है औरत के लिए। तलाक वैसे भी लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन जब बच्चे जवान हों तो इस उम्र में तलाक बड़ा ही एक कभी अमल समझा जाता है। तो ये 18-19 साल का बेटा है जी, किश्वर नाम बताया जा रहा है इसका, और ये किश्वर खुद भी मजदूरी करता है, यही बताया गया है। फरियाद हुसैन के एक दो बेटों के बारे में ये पता चला है कि वो बाहर हैं, 4-5 इसके बच्चों की तादाद पता चली है। तो जी मछोड़ा गांव में अपने बेटे ही ने बाप को कत्ल कर डाला और वजह ये बताई जा रही है कि उसने उनकी मां को तलाक क्यों दी, ये रंजिश बताई जा रही है। अब नाज़रीन, देखना यह है कि मजीद तफसीलात क्या आती हैं सामने और मुद्दई कौन बनेगा। अमूमन ऐसे केसेस में यही होता है कि जो इज्जत के नाम पर और गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं
उसमें खून का कोई रिश्ता ही मुद्दई बन जाता है और कल कलां को केस खत्म कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह अब ये केस है कि बेटे ने मां की खातिर अपने बाप को कत्ल किया, मां अगर मुद्दईया बनती है तो कल को ये बात की जाती है कि चलो वो मेरा जो खामन था वो तो रहा नहीं इस दुनिया में, मेरा बेटा है, इसको तो मैं फांसी पर चढ़ने से बचा लूं, तख्ताएदार से बचा लूं। तो ये मामला है। देखना ये है कि अब क्या करार वाकई कोई मुद्दई कोई और बनता है, जिस तरह कोई चचा बनता है, कोई और बनता है। और ताहाल अभी तक, क्योंकि अभी तो ताज़ा तरीन ये वाकया है, अब पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाएगा जस्दे हाकी को खारियां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में। उसके बाद देखते हैं कि FIR किसके खिलाफ कटती है, मुद्दई कौन बनता है और इस नौजवान का क्या बनता है। बहुत शुक्रिया नासिर। ये था एक इंतहाई अफसोसनाक लर्जा-हेज वारदात जो पेश आई है थाना ककराली के नवाही गांव मछोड़ा में। और इससे कुछ दिन पहले ही गुटरियाला में भी ऐसी ही एक अफसोसनाक वारदात पेश आई, जहां एक 22 साल हाफिज़े कुरान ने एक गांव के बुजुर्ग को गोलियां मारकर खुद को भी कत्ल कर डाला, खुदकुशी कर डाली। तो ये सारे वाकयात गुजरात में इतनी तेजी के साथ कत्लो गारतगरी बढ़ती जा रही है जो इंतहाई अफसोसनाक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।